ऐसे ऐसे संतों ने इस शब्द को गढ़ा। एक विचार मैंने किया, जैसे किसान खेती किया करता है, खेत के अंदर वो क्या बोता है? बीज बोता है ना। अगर वो गेहूं बोता है तो गेहूं काटता है, एक बोता है, एक काटता है, मुंजी बोता है तो मुंजी काटता है। अर्थात जो भी वो बोता है वो ही काटता है। जैसी किसान की खेती खेत में हुआ करती है, ऐसे ही हम सबकी सत्संग के अंदर एक खेती है। तो हम सबको इसमें क्या बोलना चाहिए? हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर संत महात्मा जो भी आता है वो जबरदस्ती कहता है बोलो साधो, अर्थात सत का नाम इस खेती में बोलो। अगर आज यहाँ सत का नाम बोल बैठ कर बोल लिया तो समझ लो वो सतगुरु महाराज के दरबार में हाजिरी लगी। तो हम सबको बोलना चाहिए, सभी जोर से बोल रहे हैं बोलो साधो, ऐसा बोलना चाहिए। जब भी कोई यहाँ का बोल रहा है तभी हम सबको बोलना चाहिए सतनाम सत्य है। धन्यवाद। देखो वाणियां तो बहुत होली, मैं भी थोड़ा सा समय संचालक साहब ने दिया, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं भी एक चिंतन कर रहा था बैठा बैठा। अभी जैसे एक साखी बोल रही थी महाराज जी ने, कामिद का गुरु काम है, लोभी का गुरु दाम, कबीर के गुरु संत हैं, संतों का गुरु नाम। संतों का गुरु नाम बताया। ये अपने अपने चिंतन की, अपने अपने अध्ययन की, अपनी अपनी खोज की बात हुआ करती है। शायद उन संतों के लिए नाम सबसे बड़ी वस्तु रही हो, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज का चिंतन कुछ और था। गुरु रविदास जी महाराज कहा करते थे, तीन लोक तो काल की हद में, नाम तो रहता चौथे पद में। जाके मिले जब सूरत शब्द में, मिट जा आना। नाम कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, नाम एक सीढ़ी है, एक जिन्ना है वहां तक जाने के लिए, उस सुरती और शब्द से मिलाने के लिए। वही गुरु रविदास जी फिर फरमाते हैं, कहा सूरत शब्द का एक घर मेला, यानी जब नाम खत्म हो लिया अब वहां खाली क्या रह गया? सुरती और शब्द। सूरत शब्द का एक घर मेला, उठ रही झीनी खसबो, अनुभव शब्द गुरु मुख बाणी, लगे बाण धड़ हो जा। ये गुरु रविदास जी महाराज का चिंतन था। नाम अभी महाराज बखान कर रहे थे, गुरु रविदास जी ने कुछ और कहा। संतों ने जिसका जहां मत बैठा, जिससे जहां तक की खोज का पता चला, उसने वहीं तक की बात। सब संतों के अलग चिंतन थे, अलग अलग मंथन थे। आज ये जो संत बैठे हुए हैं, जितने भी संत हैं, मुझे इन संतों के अंदर ये नहीं पता कि इन संतों के अंदर कौन सी ताकत, कौन सी विद्या, कौन सा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर इन्हें परखने की क्षमता नहीं, मेरे अंदर नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति आगे कहता है महात्मा थोड़ा ही है, ये महात्मा नहीं है। अरे इन्होंने कुछ तो कर्म किया होगा, गुरु ने कुछ तो विश्वास करके छोड़ा होगा, गुरु ने कुछ तो इन्हें ज्ञान दिया होगा। क्या हम इनका सम्मान नहीं कर सकते? शरीर का सम्मान मत करो, लेकिन कम से कम जिनके ऊपर ये बाणा है, ये बाणा तो गुरु का है, कम से कम इसका तो सम्मान कर लो। कहा कि वे सत्संगी नारायण है, वे सत्संगी, वे समंदासी नहीं है, वे कोई से भी दासी नहीं है। जो ये कहते हैं महात्मा होगा तो गांडड़ा पीटना पड़ेगा। कहे के सत्संगी, वे सत्संगी नहीं ना, वे गुरुमुखी है। नु कहे अदब करे सो आदमी, अदब करे सो आदमी, बंदगी करे तो साध, हर जिसके अदब ना बंदगी वह है निकम्मी ब्याद। यहाँ तो निकम्मी ब्याद इकट्ठी होगी। अरे सत्संगी तो वे हुआ करते थे जहां भी कोई लाल कपड़ा, और लाल कपड़े का महत्व क्या है ये मैं आपको बताऊं। आपने एक साखी सुनी होगी, उस साखी के द्वारा संतों ने बिल्कुल खोल कर स्पष्ट किया। साखियां तो बहुत बार सुनी होगी आपने। कहा सबद स्ने ही सतगुर है, जू गोरस में घी, और भूख मार के पग धरे ना मर जा कोई जी। संत जो होते हैं वे सब पर दया करते हैं, कोई जीव भी उनके पैर से ना मर जा। सबद स्ने ही सतगुर है, जो गोरस में घी, भूख मार के पग धरे ना मर जा कोई जी। ऊंची सरोवर बैठ के अब क्यों रोया मेरे वीर, मरने से तो बच गया तेरे नैनों बरसे नीर। इसका खुलासा करके थोड़ा सा बताऊं 1 मिनट में।
एक जंगल का रास्ता संतों ने प्रमाण दिया। एक जंगल का रास्ता था, उस रास्ते पे एक बंदर रहा करता था। बंदर को बुद्धि है लेकिन इंसान को बुद्धि नहीं। वो बंदर जो वहां रहा करता था, जो भी वहां से कोई ऐसा लाल कपड़े वाला निकलता उसी को मत्था टेकता, बंदगी करता। वहीं एक शेर देखा करता था, बोला उनको, भाई ये जो बंदर है, जो भी लाल कपड़े वाला आता है, सबको बंदगी करता है, माथा टेकता है, क्या बात है। एक दिन शेर को काफी दिनों के भोजन मिला ना, बोला इस बंदर को देख लूं आज। गांव में कहीं भाग्या गया, कहीं से किसी बहन की, माई की, किसी के एक लाल सी ओढ़नी ठहराया। अब वो जब लाल सी ओढ़नी लेकर आया, उसे ऊपर को घेर ली, हर फूंक मारे पां धर ले, फूंक मारे पां धर ले। बंदर ने देखा कि कोई संत आ रहा, दूर से लगा संत आ रहा, लेकिन जैसे ही पास आया, कदम रखता रखता फूंक मार रहा, पां धर रहा, बोला भाई शेर है, शेर तो है लेकिन इस पे बाणा है। बंदगी तो करूंगा, कुछ भी हो जा, लेकिन होशियार रहा। शेर तो होशियार भी रहना चाहिए। होशियार रहा, जैसे ही माथा टेका, बंदगी करी, बंदगी कर दी, शेर ने झपट मारा बंदर पे। फुर्तिल्ला था बंदर, हाथों में से लिकड़ के ढाड़ी बजा बैठा, न खून लगे, दर्द हुआ, खून निकला, बंदर की आंखों से आंसू टपक गए। शेर का जवाब नु कहे, ऊंची सरोवर, सरोवर डाली को ऊंची सरोवर बैठ के अब क्यों रहा मेरे वीर, हर मरने से तो बच गया तेरे नैनों पर से मीर। बंदर का कितना सुंदर जवाब था। नु कहा, रो ना क्या हंस पड़ू नहीं काल से वाद, हर मैं जानू था कोई संत है, पर तू तो कपटी मिल गया साथ। यहाँ तो कपटी मामला, संतों की कदर करना छोड़ दिया। हम तो अपने आप पारखी बन गए, पर पारखी भी कुछ नहीं है, हम पारखी भी कुछ नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर जो चतुर और चालाक व्यक्ति हुआ करते हैं, वो ही आज मौज लिया करते हैं। एक मैं आपको 2 मिनट में बताऊं, धन्यवाद। एक चतुर चालाक कसाई 100 गाय 100 बकरे भेड़ लेकर आ गया, बकरियां जाकर के सबको बाड़े के अंदर बाड़ दिया। जैसे ही बाड़े के अंदर बाड़ा, उस बाड़े के अंदर सबको बंद कर दिया। बंद करके रोज एक को पकड़ काट ले, एक को पकड़ काट ले, रोज का काम। सारी भेड़ जोड़ से भी देखा है, तो सारी बकरों काट देगा, एक को रोज पकड़ा काट ले। 5-7 ही घटी थी उनमें थे, सबने सलाह कर ली, बोला जान बचानी तो भाग लो। रास्ता था, देखा कि जंगलों चढ़ गई, भाग गई। उसने देखा, बोलना कहने लगा तो भाई सारी भाग गई, सारियों को जाकर घेर लिया। एक बात तो बताओ, तुम भाग क्यों रही, तुम भाग क्यों रही, क्या बात है। बोला हम भाग इसीलिए रही, तो रोज एक को पकड़ा काट ले, हमें तो सारियों को काट देगा। तो बोला तुम तो पागल हो, मैं कोई सारियों को थोड़ा ही काट रहा, अखोर मैं तो भेड़ को ही तो काटूं। गहराई से समझना, मैं केवल भेड़ को काटता हूं। बोला फिर हम क्या है। बोला तुम तो कोई शेर हो, कोई चित्ता हो, कोई हाथी हो, इस तरह से तुम तो सारी भेड़ बकरी थोड़ा ही हो। सारी आ गई वापसी। जिस समय सारी आ गई, सारी बाड़े के अंदर आ गई। बाड़े के अंदर आने के बाद में सब शांत बैठ गई। एक बकरी को पकड़े, रोज काट ले, जितनी भेड़ खड़ी सारी की सारी, ये देखे वाली बकरी कटन लग रही। 100 दिन के अंदर अंदर एक नहीं बची। अगर हम अपने आप को सोचते हो मैं शेर हूं, मैं चित्ता हूं, गलत है। कसाई ऐसा है, सबके ऊपर कुहाड़ा। चिंतन हमें करना है। मैं छोटी छोटी बातों के बाद बहुत बड़ी बड़ी बात कहा करता हूं, लेकिन वो समझ में बहुत कम आया करती हैं। ऐसे ही जैसे मैं कह रहा, एक तितर बेचने वाला तितर बेच रहा बाजार के अंदर। तितर बेचते बेचते उसमें कम से कम 100 तितर टोकरी के अंदर। 100 रुपए का, 500 रुपए का एक तितर, 500 का एक तितर लोग लेके जा रहे। एक व्यक्ति आया, जैसे हमारे महाराज जी बैठे, क्या नाम है जी, कंवरपाल जी। ऐसे ही आई महापुरुष, आके बोले भाई तितर कितने का, बड़े प्यारे तितर हैं। बोला 500 रुपए का एक। बोला 500 का, हाँ। बोला चले एक दे दे। और सीधे देखा, एक छोटा सा पिंजरा रखा था बगल में। वो जब पिंजरा रखा हुआ था, मेरे समाज के लोग, मैं आपके लिए भी कह रहा, वो जब पिंजरा रखा हुआ था,
उस पिंजरे के अंदर एक ही तितर था। बोला भाई साहब ये कैसे रखा? बोले बिक्री का नहीं है। बोला और उनको यो बिक्री का नहीं है तो मेरा पालतू तितर है, इसे तो मैं काजू पिस्ते बादाम मुनाफा खुआऊं। बोला क्यों? बोला यो ही तो वो तितर है जो सा मेरा रोजगार चलावे। बोला मतलब? बोला मैं इसे ले जाकर जंगल में छोड़ दूं, जाल लगा दूं, अपनी आवाज बोल के वो सारे तितरों को इकट्ठे करके जाल में फंसा दे, इससे मेरा रोजगार चल जा। बोला फिर यो दे, यो ही दे। बोला बहुत महंगा तितर है, 5,000 रुपए का है। 5,000 काट के दे दिए। पकड़। उसने वो तितर निकाल के उसे दे दिया। उस महापुरुष ने वो तितर लिया। तितर लेते के साथ ही हाथ में बाजार के भरे बाजार में उसकी नाड़ पकड़ी और तोड़ के फेंक दी। आप जैसे विद्वान खड़े हुए थे, बोला कितना बड़ा मूर्ख है, 5,000 का तितर लिया और लेके मार दिया, क्या मिला? बोला मूर्ख मैं नहीं हूं। जो नालायक अपने समाज को बर्बाद करता हो, अपने समाज को मरवाता हो, उस नालायक का मर जाना ही। मैं महापुरुष चिंतन किया करते थे, मैं महापुरुष हुआ करते थे, उस पूरे समाज की चिंता किया करते थे। आज के महापुरुष कहां हैं? हम किसकी बात करें? सत्संग की। 2 बाणी कहानी आगी, 2 सिक्की सागी, 2 सिक्के शब्द हो गए हम सब, आगे का पता नहीं हमें कहां से है। इसी को सत्संग कह रहे क्या? अरे सत्संग के घर बहुत दूर हैं। सत्संग के घर तो ये समझ लो कि मिलना भी मुश्किल है। ये दया हुई इस महापुरुष सतगुरु समनदास जी महाराज की, जिसने 650 साल पहले इस समाज को आगे जगाया। वरना इसके पहले कोई संत ऐसा इस समाज के अंदर नहीं आया जिसने इतना बड़ा समाज जगाया हो। क्या हम इसके वचनों को मान रहे हैं? हमने इसके वचनों को मानना? शायद नहीं मानना। ये गुरु रविदास जी की जो क्रांति थी, ये क्रांति कोई ऐसे नहीं आई। ये क्रांति बहुत कठिन प्रयास से आई। कैसे कैसे कष्ट गुरु महाराज ने उठाए होंगे, क्या हमें पता है? किसके लिए गुरु जी ने कष्ट उठाए? किसके लिए वो क्रांति करके गए थे? कहो तो एक छोटा सा भजन 2 मिनट का बोल दूंगा। देखो बाणी उस पर जाइए, बस सुर लाए, बस उस पर क्या नाम जो है सार में नहीं बोल ली, लेकिन एक भजन महाराज का है, बड़ा प्यारा भजन है। भाई सागर जी, भक्ति के घर दूर भक्ति करी गुरु रविदास ने तो गंगा रही हजूर। ऐसी भक्ति गुरु रविदास महाराज ने की जो गंगा को अपने कुंड के अंदर प्रकट कर दिया। और मैं ऐसे नहीं कहा करता, चिंतन कर लेना, प्रमाण देता हूं। गुरु रविदास जी सतयुग से लेकर कलयुग का बताता हूं आपको, बाणी तो कह ही दूंगा। सतयुग के अंदर सतयुग के भगवान थे भाई शिव जी महाराज, जैसा इतिहास के अंदर है। शिव जी महाराज ने अपने जीवन में एक काम किया, उन्होंने गंगा को कहां पाया? सिर में। सतयुग में शिव जी ने गंगा जटा बीच बहाई थी और कलयुग में रविदास गुरु ने कुंडी बीच। बड़ा कौन? विचार कर लेना, बड़ा कौन? सिर में बहाने वाला बड़ा है या कुंडी के अंदर लाने वाला बड़ा है? त्रेता युग आता है। त्रेता युग के भगवान थे हनुमान जी। हनुमान जी ने अपने जीवन में एक काम किया, उसको भगवान बना दिया। कौन सा काम किया था पता ना? छाती पाड़ के क्या दिखा था? राम और सीता है ना, बता। त्रेता युग में हनुमान ने सीना चीर कर राम दिखाए थे और कलयुग में योगवती की यज्ञ में रविदास ने सीना चीर कर सत्य के जनेऊ। यो भगवान क्यों नहीं दे? अगर ऐसे कार्य करने से मैं भगवान बन सके तो फिर ये भगवान क्यों नहीं बन सकता? दुआपुर के अंदर आ जाओ। दुआपुर के अंदर भगवान थे कृष्ण जी। कृष्ण जी ने एक चमत्कार किया कुरुक्षेत्र के अंदर। ऐसा इतिहास बता रहा, मैं नहीं कह रहा भाई। कुरुक्षेत्र के अंदर अपने पावन रूप दिखाए कि हर जगह में ही आया। शायद उसके अंदर इतनी क्षमता होगी, लेकिन मेरे सच्चे बात है गुरुदास जी महाराज को देखो। त्रेता युग में, दुआपुर युग में कृष्ण ने अर्जुन को 52 रूप दिखाए थे। कल युग में योगवती की यज्ञ में रूप अनेक।
अगर 500 ब्राह्मण बैठे होंगे तो 500 के बीच में एक रविदास जीत रहा था, जीत रहा था, बड़ा कौन? मेरे समाज की आंखों पे तो वो फिर गया हरा चश्मा पहरा दिया इसे, चाहे इसका का फूस गेर दो वो भी से हरा यारा दिखे, थोड़ा खूब खाया उसे दोस्तम दूध पर सिपटी से रख के। ये चश्मा आज उतार के फेंकना होगा मेरे समाज के लोगों। इस महान संत की क्रांति को आज हमें देखना होगा, कैसी क्रांति करके गए थे मैं आपको बता दूं। जिसे कहते थे चमार, कैसे बता रहे? काशी के अंदर एक 20-22 साल का लड़का, गोरा रंग, गोल चेहरा, हल्की दाढ़ी, जैसा राजाओं का लड़का हो, राजा हो, काशी के अंदर गंगा घाट पर स्नान कर रहा। स्नान करते करते ब्राह्मण बैठे हुए थे जो पूजा कराते हैं, बोला रे आराम से बैठो, किसी राजा का लड़का है, स्नान कर रहा, जब बाहर निकल के आएगा तो इससे दान दक्षिणा लेंगे। मेरे सच्चे बादशाह बाहर निकल करके आए, कपड़े पहनने, हाथ जोड़ कर पंडित खड़े हो गए, महाराज ऐसे नहीं जान देंगे, दान दक्षिणा चाहिए, आप तो किसी राजा के लड़के हो। महाराज ने देखा राजा का लड़का, बोला रे मैं राजा का लड़का नहीं हूं, मैं तो मांडूर नगर का रहने वाला हरिनंद का लड़का हूं, रविदास। बोला तू तो चमार है, और चमार को इस गंगा पे नहाने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक नहीं पता था तब तक वो राजा का लड़का था, लेकिन आज पता चल गया तो ये चमार है। कैसे बता रहे महाराज भजन के द्वारा? अजी है जी ऋषि की जात चमार बताया, अजी है जी गुरु की जात चमार बताया। ब्राह्मण बड़िए लड़न लगे हैं, ऊपर चढ़ क्यों नाया, अजी है जी गुरु की जात चमार। भाई हाथ पकड़ रविदास भगत का नीचे तड़ बिठाया, भाई हाथ पकड़ रविदास भगत का नीचे तड़ बिठाया। मारा नेम धर्म सब खोया रे, तू किसने भगत बनाया, मारा नेम धर्म सब खोया रे, तू किसने भगत बनाया। रात दिना तम झूठी गांठो, चा में हाथ मेरे पाया, बजे जी ऋषि की जात चमार बताया, बजे जी गुरु की जात चमार बताया। ब्राह्मण बड़िए लड़न लगे हैं, ऊपर चढ़ क्यों ना, अरे गुरु की जात चमार बताया। बहुत अच्छे। ये वाणी युवाओं के लिए है, खासकर जो मेरा युवा समाज आज बिगड़ चुका, नशे की लत में चल पड़ा, नाना प्रकार के धर्म बदलने में लग गया, इस महान संत को छोड़ करके। कैसे बताया? भाई पर्दा हटा दिया कांधे का, चार जनेऊ तोरण के, पर्दा हटा दिया कांधे का, चार जनेऊ तोरण के, पूजा पकड़ के जब दिखलाए, होश उड़े थे ब्राह्मण के, पूजा पकड़ के जब दिखलाए, होश उड़े थे ब्राह्मण के। दिन देखे ना छोड़ूंगा, किस तारिया से मुँह मार, अजहे गिरवी की जात चमार बताया, अजहे जी गुरु की जात चमार बताया। ब्राह्मण बड़िए लड़न लगे हैं, ऊपर
ये जी गुरु की जात चमार बताया। गुरु की जात उस ब्राह्मण की काशी के अंदर जहां का ब्राह्मण पाषाण हो चुका था, किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था, मेरे सच्चे बादशाह स्नान करके और उन हजारों ब्राह्मणों के बीच में अकेले सीना तार का खड़े हुए हैं। और कैसा जवाब दे रहे ब्राह्मणों को भला? भाई अपना गात चीर दिखा दे, मुझको पता जनेऊ का। अरे अपना गात चीर दिखा दे, मुझको पता जनेऊ का। नहीं तार के इसको दर्द है यो क्या तेरे जगोई का। नहीं तार के इसको दर्द है यो क्या तेरे जगोई का। बिन देखे ना छोड़ूंगा, किस तारिया से मोह पाया। गुरु की जात चमार बताया। अजय गुरु की जात चमार बताया। समय मेरे सच्चे बादशाह गुरु रविदास जी महाराज ने लीडर होकर के कहा, अगर जैसे मैंने अपना गात चीर कर दिखा दिया, ऐसे ही देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुंह तो तुमने पा दिया, लेकिन अब यह भुगतनी पड़ेगी। बड़े कड़वे वचन गुरु रविदास जी ने कहे। ब्राह्मण को गुस्सा आया, और गुस्से में क्या काम करता है भला, देखिए चमत्कार। भाई राम पहले रविदास भगत, इतने वचन सुने पंडित ने जिया, धरता नहीं धीरा। अरे इतने वचन सुने पंडित ने जिया, धरता नहीं धीरा। राम पहले रविदास भगत से झट अपना तन चीरा। राम पहले रविदास भगत से झट अपना तन चीरा। पल में भर के जब दिखलाया, तारे तात कारे पाया। अजय गुरु की जात चमार बताया। अजय ऋषि की जात चमार बताया। ब्राह्मण बड़िए लड़न लगे हैं, यो पर चढ़ क्यों। अजय गुरु की जात चमार बताया। अजय गुरु की जात चमार बताया। और ये भी समझ लो, 4 जनेऊ का मतलब गुरु रविदास जी महाराज का 4 जन्मों से भी था। महाराज बताते हैं, लुकया मुनि सनक सतयुग में हो गए, त्रेता में शंभुक निस्तारा, दुआपुर में चेता चेत के पार किया संसारा, और कलयुग में रविदास। 4 युगों का ज्ञान अगर कोई कहता था तो मेरे सच्चे बादशाह शिरोमणि रविदास महाराज थे। ब्राह्मण की हालत खराब होगी, जनेऊ नहीं मिले, शर्मिंदा हो गए, नीची लगी। जब नीची लगी तो कवि किस तरह से कथन करता है और क्या कहता है भला? भाई नन्हुआ राम बहादुर कहते, हार जीत भगवान करे। अरे नन्हुआ राम बहादुर कहते, हार जीत भगवान करे। अपने तन में तात देख के जब ब्राह्मण के मान मरे। अपने तन में तात देख के जब ब्राह्मण के मान मरे। भिगुआ कह तम तार का धर दो, चा मैं गात
अजहेरी की जात चमार बताया जी गुरु की जात जमार बताया। ब्राह्मण बड़िए लड़न लगे है यो पर चढ़ चूना अजहेरी की जात चमार। शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। प्रेमियों, इस महान संत को चमार कहते हैं, हमारे ब्रजपाल जी कहा करते हैं और बड़े सुंदर शब्दों में कहा करते हैं, जिस किसी को अपने पे घिन आती हो। और आज तो मेरे समाज के लोग अगर कोई IAS IPS बन गया और वो कहीं दिल्ली में कोठी बना ली तो अपनी जाति और नाम दोनों बदलते हैं, दुर्भाग्य है। लेकिन इस महान संत की संतान हम हैं, कहे रविदास खल्लास चमारा जो सहरी सो मीत हमारा कहा। और बताया भी एक सेकंड अभी बताया भी था, कहा सभी चमार हैं। कोई मत सोचो कोई ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर राजपूत पशु पक्षी कोई भी हो, गुरु रविदास जी का ज्ञान है। कहा सभी चमार हैं, चोला चाम का भजन बिना कुछ नहीं काम का, और चेतन चाम से होवत नारा, सभी ठाठ मिट्टी का सारा। चाम की उत्पत्ति चाम का व्यवहारा, कौन रे पंडित चाम से न्यारा। चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुम चमार के, सभी कुटुम चमार के साथी। पंडित कह के हुए अभिमानी, और पंडित पिंड की सार न जानी। कह रविदास पंडित सुन भाई, तवचा चाम की उतारो भाई। समझ जा भाई, दास रविदास कहें। कितने सुंदर शब्दों में रविदास जी की बखान। लेकिन आज तो भाई फिल्मी गानों का दौर है, इन चीजों को कोई बताने वाला सतनाम सत साहेब ऐसे ऐसे महान संत कोशिश करें तो फिर भाई। हेलो भाई,